दिल्ली में बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय जोशी के पोस्टर का जिन्न एक बार फिर बाहर निकला है। पोस्टर के जरिए इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है। संजय जोशी के समर्थकों के मुताबिक जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश और पाकिस्तान से बातचीत कर सकते हैं तो फिर संजय जोशी से क्यों नहीं। ये पोस्टर दिल्ली में 7 RCR, अमित शाह, आडवाणी, राहुल गांधी के आवास के करीब लगाए गए हैं। इसके साथ ही दूसरी जगहों पर भी संजय जोशी से जुड़े पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। 25 जून को वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया बजट पेश करेंगे। इस सत्र के दौरान सरकार 5 बिल भी पेश करेगी। विधानसभा का ये सत्र 30 जून तक चलेगा। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े डिग्री मामले में घिर गए हैं। तावड़े पर आरोप है कि उन्होंने डिग्री ऐसी यूनिवर्सिटी से हासिल की जिसे मान्यता ही प्राप्त नहीं है। लेकिन तावड़े का दावा है कि 1984 में संत ध्यानेश्वर विद्यापीठ से BE इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री हासिल की थी। वहीं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के मुताबिक उसे ना तो UGC से मान्यता प्राप्त है और न ही AICTE से। विपक्ष अब तावड़े को इसी डिग्री को लेकर घेर रहा है। 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि धानेश्वर विद्यापीठ को डिग्री देने का कोई अधिकार नहीं है। 2002 में कोई कोर्ट में गया और शायद 90 के बाद AICTE फॉर्म हो गई, तो AICTE के नॉर्म्स के अनुसार इस प्रकार कॉलेज चलाना ये ठीक नहीं है। ये कोर्ट ने ऑर्डर देने पर उन्होंने वो कॉलेज बंद कर दिया। रही बात में एफिडेविट में मैंने बहुत साफ कहा है कि ज्ञानेश्वर विद्यापीठ से इंजीनियरिंग की है और इसलिए वो भी कोई झूठ नहीं। इसलिए ना कोई झूठी बात है, ना कोई फर्जी डिग्री है। तो जिस तरीके से दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार के एक मंत्री को फर्जी डिग्री रखने के आरोप में अपने पद से रिजाइन करना पड़ा, बिल्कुल उसी तरीके से विनोद तावड़े सबसे पहले शिक्षा मंत्री के पद से रिजाइन करें। महाराष्ट्र सदन घोटाले में आरोपी एनसीपी नेता छगन भुजबल के करीबियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की। इस छापे में कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। मुंबई के अंदर 5 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी। फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को अभी तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। सोमवार को साकेत कोर्ट ने तोमर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तोमर ने दिल्ली विधानसभा बजट सत्र के लिए कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। योग दिवस पर उपराष्ट्रपति विवाद से सरकार खफा है। सूत्रों के मुताबिक राम माधव के ट्वीट से सरकार नाराज है। आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि राम माधव ने माफी मांग ली है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सरकार की तरफ से वो उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से माफी मांगने को तैयार हैं। किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट रहते हैं और प्रोटोकॉल के हिसाब से जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसके वाइस प्रेसिडेंट तो उसके प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है, प्रोटोकॉल से राष्ट्रपति तो इसके ऊपर है। इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर रहता है उनको हम बुला नहीं सकते, इनके प्रोटोकॉल परमिट नहीं करता, इसलिए उनको हमने बुलाया। ललित मोदी विवाद में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे की सरकार की तरफ से बचाव पर 5 सवाल दागे हैं। बिहार में सीएम पद को लेकर सियासत गर्मा गई है। एनडीए में कई दावेदार सामने आ गए हैं। सुशील कुमार मोदी, सीपी ठाकुर, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा के सीएम उम्मीदवारी की खबरों के बीच जीतन राम मांझी ने भी अपना नाम उछाल दिया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की माने तो वो सबसे बेहतर सीएम पद के उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा है कि अनुभव के आधार पर एनडीए में वो सीएम पद के सबसे करीब पाते हैं। जब टेस्टेड है कोई चीज, चला चुके हैं, तो यदि मौका मिलेगा फिर अगर इस तरह से, तो हम उसे भागेंगे थोड़े, हम जरूर चलाएंगे, बढ़िया से चलाएंगे। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने आपत्तिजनक बयान दिया है। कटिहार में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए लालू नीतीश पर जमकर भड़ास निकाली, लेकिन ऐसा करते हुए वो अपनी मर्यादा भूल गए। पप्पू यादव को बगावत की वजह से आरजेडी ने पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई। जितना अपराधी है वो नीतीश और लालू का दामाद है, जितना
माफिया है, वो लालू और नीतीश का दामाद है। गया में बीजेपी नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर को कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। एक हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सीपी ठाकुर देर से पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता भी बेभर पड़ी। वहीं कार्यक्रम के दौरान तेज बारिश से अफरा तफरी का माहौल रहा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का भड़काऊ बयान सामने आया है। अभिषेक ने उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में एक रैली के दौरान खुलेआम विरोधियों को चुनौती दी, आंख निकालने और हाथ काटने की धमकी दे डाली। अभिषेक बनर्जी टीएमसी से सांसद भी हैं। ये वही अभिषेक बनर्जी हैं जिन्हें पूर्वी मिदनापुर में एक सभा में एक लड़के ने सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में ममता के मंत्री राजीव बंदोपाध्याय ने खनन माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दामोदर नदी पर अवैध खनन के खिलाफ अधिकारियों के साथ बंदोपाध्याय ने रेड डाला। बाइक पर सवार होकर बंदोपाध्याय दबिश करने पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही बालू माफिया फरार हो गए। हालांकि मौके पर क्षमता से ज्यादा बालू लदे हुए ट्रकों को फाइन लगाया गया और जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया गया। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी चरम पर है। ललितपुर में अवैध खनन का सर्वे करने निकले अधिकारी को मुर्गा बनाकर पीटा गया। खनन माफियाओं ने अधिकारी की गाड़ी को भी तोड़ डाला। पुलिस ने समाजवादी समर्थक 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कानपुर पुलिस की फायरिंग रिहर्सल के दौरान पोल खुल गई। गनर तक फायर नहीं कर पाए। पुलिस लाइन में एसएसपी ने जिले के अधिकारियों और उनके गनर्स को फायरिंग रिहर्सल के लिए बुलाया था, लेकिन वो देखकर तब हैरान रह गए जब कई सिपाही और गनर फायरिंग में फेल हो गए। लंदन में ललित मोदी से मुलाकात मामले में घिरे मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने महाराष्ट्र के सीएम से मुलाकात की। मारिया ने सीएम फडणवीस के सामने अपनी बातें भी रखी। मारिया ने महाराष्ट्र के गृह सचिव केपी बख्शी को पूरे मामले में रिपोर्ट सौंप दी है। राकेश मारिया के मुताबिक ललित मोदी से हुई मुलाकात की जानकारी उन्होंने पहले ही क्राइम ब्रांच को दे दी थी। 2009 में ललित मोदी को अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी की जांच से राकेश मारिया भी जुड़े हुए थे। मुंबई के मालवणी इलाके में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 102 तक पहुंच गई है। इस बीच एक एक्टिविस्ट ने खुलासा किया है कि जहरीली शराब की शिकायत मुंबई सीपी को पहले ही की गई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं की गई। वहीं डीसीपी क्राइम धनंजय कुलकर्णी का कहना है कि मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 234 अवैध ठिकानों पर रेड की गई है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। काशीपुर इलाके में हुई इस झड़प में 7 कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर है। दीवार बनाने को लेकर मामूली कहासुनी में बात इतनी बिगड़ी कि टीएमसी के 2 गुटों में झड़प हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी और उसका परिवार फरार है। मध्य प्रदेश के रतलाम में सोहराबुद्दीन के भाई शाहनवाजुद्दीन को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। शाहनवाजुद्दीन पर हथियारों के दम पर एक महिला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। शाहनवाजुद्दीन से जो हथियार बरामद किए गए हैं, उनमें से कुछ हथियार जम्मू कश्मीर के हैं। केरल में कोझिकोड के करीब काजीपुर हवाई अड्डे पर मारपीट तोड़फोड़ मामले में सीआईएसएफ के 9 जवानों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन जवानों ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के साथ 10 जून को सीआईएसएफ के जवानों की हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में एक सीआईएसएफ जवान की जान भी चली गई थी। लखनऊ के आलमबाग में भूमाफियाओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चंदन नगर इलाके में मकान कब्जा करने को लेकर जब दबंग पहुंचे तो लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने पथराव किया तो दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 लोग जख्मी हो गए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने दबंगों की एक गाड़ी को तोड़ दिया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दबंगों से एक गाड़ी और पिस्तौल भी जब्त की गई है।
मेरठ के योगी फार्म हाउस में बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। हथियारों और लाठी डंडों से लैस बदमाशों ने पिटाई करने के बाद हवा में फायरिंग भी की। इस मामले के बाद परतापुर इलाके में लोग दहशत में हैं। पार्टी के दौरान 2 गुटों में वर्चस्व के बाद वारदात की ये घटना घटी। पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। यूपी के सहारनपुर में छेड़छाड़ के आरोप में पूर्व सभासद श्याम सुंदर सचदेवा की महिलाओं ने जमकर पिटाई की। गुस्से में आई महिलाओं ने पहले चप्पल से धुनाई की और फिर पूर्व सभासद के कपड़े फाड़ डाले, लेकिन पूर्व सभासद ने छेड़खानी की घटनाओं को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं सहारनपुर के एसपी ने श्याम सुंदर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। यूपी के महोबा में मानसिक रूप से लाचार शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप कवरई रेलवे स्टेशन मास्टर और रेलवे कर्मचारियों पर लगा है। आरोप है कि स्टेशन मास्टर ने 2 दिनों तक मानसिक रूप से लाचार शख्स की पिटाई की। खाना पानी मांगने पर रेलवे के कर्मचारियों ने भी पीटा। मानसिक रूप से बीमार शख्स को रस्सी से बांध दिया गया। 2 दिनों बाद मीडिया के दखल देने पर युवक को आजादी मिल सकी, लेकिन रेलवे विभाग पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहा है। यूपी के बिजनौर में गैंगरेप की घटना के बाद गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दरअसल एक महिला अपने भतीजे के साथ शहर से गांव लौट रही थी। रास्ते में 6 युवकों ने महिला के साथ पहले मारपीट की और फिर उसके साथ गैंगरेप किया। दिल्ली से सटे नोएडा में नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी सतवीर शर्मा ने 5 जून को उसके साथ रेप किया। एफआईआर दर्ज करवाने के लिए महिला को काफी मशक्कत करनी पड़ी। 21 जून को एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। पश्चिम बंगाल के नदिया के रानाघाट रेप मामले में सीआईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। नन के साथ रेप और स्कूल में लूट के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। कुछ दिनों पहले ही मुख्य आरोपी नजरुल की गिरफ्तारी हुई थी। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में एडवेंचर ने तरुण नाम के एक शख्स की जान ले ली। मंडारबनी में पैरासेलिंग के दौरान यह हादसा हुआ। पैराशूट से बंधी कार को जब तरुण ड्राइव कर रहे थे तब ये हादसा हुआ। समंदर से उठती लहरों की वजह से कार बिजली के खंभे से टकरा गई, जिसमें 38 साल के तरुण की मौत हो गई। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार की 3 महिलाओं की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में मां बेटी के साथ घर की बहू की भी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्याकांड के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपनी बहन की खुदकुशी का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की बहन की शादी इसी घर में हुई थी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चट्टान के घर पर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 4 लोग मलबे में दबे हुए थे, जिन्हें बाहर निकाला गया। चट्टान बारिश की वजह से खिसक गई थी, जिससे ये हादसा हुआ। ग्वालियर में सिपाही को शराब पीकर डीजीपी को गालियां देना महंगा पड़ा। एसपी ने सिपाही को बर्खास्त कर दिया। सिपाही अशोक तोमर ने 3 दिन पहले ठेके से शराब पी और एसपी से लेकर डीजीपी को सरेआम गालियां दी। इस घटना की खबर मिलते ही जांच के आदेश दे दिए गए। जांच में सिपाही अशोक तोमर के पहले के आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले, जिसके बाद सिपाही पर गाज गिरी। नोएडा के डीएनडी टोल प्लाजा पर जबरदस्त हादसे में 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तीनों नशे में कार में बैठकर नोएडा से डीएनडी के रास्ते दिल्ली जा रहे थे। अचानक बैलेंस बिगड़ने से कार डीएनडी टोल प्लाजा के पास डिवाइडर से टकराई और पलट गई, जिसमें तीनों घायल हो गए। तीनों को नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक बनी हुई है। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र में पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। इसमें हीरामॉल चौकी इंचार्ज विनय कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए। लोगों की पिटाई में एक सिपाही भी पूरी तरह चोटिल हो गया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमला तब हुआ जब 2 गुटों में झड़प की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर गई थी।
आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद एक ही परिवार के 4 बच्चों की हालत गंभीर हो गई। परिवार वालों के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक जहरीली थी, जिसकी वजह से बच्चों की हालत बिगड़ी। परिवार वाले इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग से करने का मन बना रहे हैं। विशाखापत्तनम में कस्टम विभाग ने 64 किलोग्राम सोना जब्त किया है। सोना डीवीडी प्लेयर और माइक्रोवेव ओवन में रखा हुआ था। इस मामले में तमिलनाडु के 57 मुसाफिरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये सभी कुआलालंपुर और सिंगापुर की फ्लाइट से विशाखापत्तनम जा रहे थे।